अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज मैं आपके लिए गोभी और मटर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़े का सालन बनता है और ये झटपट तैयार हो जाती है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी सब्ज़ी को मैंने काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने पानी जो है वो गर्म किया था। गर्म पानी में जो है गोभी को मैंने भिगो दिया है कुछ टाइम के लिए, ताकि गोभी में अगर जो कीड़े वगैरह हैं वो निकल जाएं। गोभी में ना कीड़े से होते हैं, तो अगर हम इसको गर्म पानी में इस तरह भिगो देंगे कुछ टाइम के लिए तो वो कीड़े बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आजकल जो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कम ही होते हैं कीड़े, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसको जो है ना वो मैं गोभी मटर इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ। तो इसको मैंने इस तरह भिगो दिया है गर्म पानी में। और यहाँ पर इसके साथ ही जो है वो हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। गोभी और मटर को जो है वो हम कुछ टाइम के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसमें मैंने मटर भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको जो है वो कुछ टाइम के लिए कवर कर दूँगी, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम ऐड कर लें इसमें। तो यहाँ पर ऑयल को हमने थोड़ा सा जो है वो गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको मैंने काट लिया था। अब यहाँ पर हम प्याज को हमें इसमें कोई कलर नहीं देना। सब्ज़ी में जो है वो प्याज को जस्ट सौते करते हैं। अगर हम इसको गोल्डन करेंगे तो या डार्क गोल्डन करेंगे, इससे जो है वो सब्ज़ी हमारी उसका टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमारा जो प्याज है इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे साबुत। इससे भी जो है वो सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये प्याज और जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा है वो जल जाएगा। प्याज जी हमारा जो है वो सोते हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अदरक लहसुन की जो बुनाई है वो मस्ट करनी होती है। अगर हम अदरक लहसुन की जो बुनाई है वो नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी, वो फिर पूरे सालन में आएगी और सालन का जो टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन की जो बुनाई है वो हमारी हो गई है। अब हम इसमें जो है, मेरे पास 1 पाव टमाटर थे, 1 पाव टमाटर थे, इसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से टमाटरों को तब तक इसमें फ्राई करेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। मोटे मोटे अगर टमाटर हों सब्जी में तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इसको यहीं पर जो है वो अच्छे से नरम करना है। यहाँ पर अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक जो है वो मैंने पहले भी गोभी और मटर को जो हमने स्टीम में रखा है उसमें ऐड किया था, इसलिए मैंने इसमें कम नमक ऐड किया है। अगर हमें यहाँ पर कम लगेगा तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों को भी अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, अच्छे से पकाना है कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने मिक्सिंग वगैरह अच्छे से कर दी है।
और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मिर्चों की जो स्मेल है, उसका कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे और इसको जो है वो कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, खासकर टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर अब हम कवर उठाते हैं और देखते हैं कि टमाटर की क्या कंडीशन है। तो देखें जी, माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो रह गए हैं, आप इसको मैशर की मदद से भी प्रेस कर सकते हो और आप इसको जो है वो इस तरीके से चम्मच की मदद से भी प्रेस कर सकते हो ताकि टमाटर जो हैं वो एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। मोटे टमाटर हों सालन में तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैशर की मदद से जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रेस कर लेते हैं। तो मैशर की मदद से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो टमाटर हैं वो मैश हो जाते हैं। तो देखें जी, टमाटर जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। और हमारा जो मसाला है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो है वो अपनी जो है वो अपनी सब्जी ऐड करेंगे। तो वो यहाँ पर सब्जी को मैंने अच्छे से गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की। अब हम इस तरीके से जो है वो अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर हमने अपनी जो सब्जी है वो डाल ली है मसाले में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे जो मटर और गोभी हैं वो 30% जो है वो नरम हो चुके हैं और बाकी जो है वो हम इसको यहाँ पर अच्छे से कुक करेंगे, पकाएंगे इसको अच्छे से। 1 से 1.5 मिनट हम इसको मसाले में अच्छे से भुनेंगे। मटरों में एक स्मेल सी होती है, वो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में तो वो ख़त्म हो जाएगी। गोभी को जो है वो मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है। मोटा इसलिए काटा है कि सालन में जो है ना वो गोभी अगर हम इसको बारीक काटेंगे तो वो बिल्कुल ही वो हलवा सी और सीरा सी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा काटा है ताकि हमें सालन में जो है वो गोभी भी नज़र आए। अब यहाँ पर मैं इसमें आधे कप के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी ताकि हमारी गोभी और मटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। और हम इसको जो है वो कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि मटर और जो गोभी है वो अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब हम कवर उठाते हैं और देखते हैं ये गोभी और मटर की जो है वो क्या कंडीशन है। तो देखें जी, माशाल्लाह से मटर और जो गोभी है वो हमारी अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। मैं आपको अभी उसको तोड़ के दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। तो ये देखें जी, तो देखें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हमारी गोभी है वो भी नरम हो गई है और मटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई हमने इसकी 3 से 4 मिनट अच्छी खासी इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका जो टेस्ट है सालन का वो निकल कर बाहर आ जाए अच्छे से। बुनाई के दौरान ही अब हम इसमें जो है वो 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने इस तरीके से काट ली थी हरी मिर्चें, ये ऐड कर दी हैं। अब हम इसको जो है वो भुनेंगे कि कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा सालन के ऊपर आ जाए। बुनाई करने में जो है वो कंजूसी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। बुनाई करने में आपकी अगर 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं तो बुनाई को आपने इतना ही टाइम देना है। अगर हम बुनाई नहीं करेंगे सालन की तो सालन में जो है वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जी सालन के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आ गया है और हमारी जो बुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको गार्निश करते हैं। तो गार्निश के लिए हम इसमें जस्ट हरा धनिया ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है।
तो ये थी हमारी आज की आसान सी गोभी मटर की रेसिपी। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये बहुत आसानी से बन जाती है और ये इतनी कमाल की सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन बनता है। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। तो जो लोग वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हमारी हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पर जी अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी गोभी मटर की जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोभी है वो हमारी वैसे की वैसी ही है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है और ये अच्छे से नरम भी हो गई है। तो जल्दी जल्दी जाएं, जब तक हम इसको डिश आउट कर रहे हैं सालन को, तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये है जी मटर गोभी की फाइनल लुक। बहुत मज़े का सालन बनता है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसके साथ मुझे नहीं इजाज़त, अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।